हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज है हमारा सेशन नंबर आई थिंक 5 और 6। टॉपिक नंबर हमने 3 टॉपिक हमने कर चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मैथ्स के हम लोग कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो सब डाउट्स के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, तो ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने नंबर सिस्टम कर दिया हुआ है, हम लोगों ने एवरेजेस कर दिया हुआ है, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया हुआ है, और हमने 2-2 सेशन किए थे क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा होती है तो 2-2 सेशन किए। आज का हमारा सेशन है रेशो एंड प्रपोर्शन का। अपना स्कोर जो है वो कमेंट जरूर करना। और बच्चों का एक यहाँ पे डाउट आता है, वो जल्दी से आपको बता के क्या डाउट है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कि बच्चों का डाउट है कि सर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दो, तो मैंने पहले ही आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया। जैसे कंप्यूटर के लिए अलग से मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना दी। यहाँ पे अराउंड 1600-1700 के आसपास हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। जितनी आपकी डिमांड रहती है उतनी मैं वीडियोस आपके लिए ले आता हूँ। उसके बाद ये मैथ्स की सीरीज़ है, जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज़ है, यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं आपकी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ ना, तो यहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आपको पेपर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, मतलब जूनियर असिस्टेंट के होंगे या फिर जो जूनियर असिस्टेंट लेवल के पीवाईक्यूज होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोर्स पे जाओगे तो आपको सारे हर एक के लिए, हर एक जेकेएसबी एग्जाम के लिए मैथ्स पोर्शन जो है वो सारा का सारा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। मैथ्स मतलब क्वांट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जेके पीएसआई के लिए स्पेशली आपको यहाँ से आपको मेंसुरेशन मिल जाएगी। एडवांस मैथ वाला जो पोर्शन है जेके मेंटल एबिलिटी वाला, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर वाइज आपके जेकेएसबी के सारे पीवाईक्यू सेशन आपको मिल जाएंगे। तो जो चीज़ आप चाहो आप लोग देख सकते हो, बस आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा प्लेलिस्ट में और कोर्सेज में जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। स्टिल अगर किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती है तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, सर ये वाला टॉपिक मुझे चाहिए या फिर ये वाली मुझे कोई एमसीक्यू चाहिए, ये चाहिए, कहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा या फिर मैं पर्टिकुलर वीडियो सेंड कर दूंगा जहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये आसान सा क्वेश्चन है पहला, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है भी नहीं, आपको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ए और बी की रेशो दी है और बी और सी की रेशो दी है, सी और डी की रेशो दी है और बोला ए और डी की निकालो। तो मैं इसको बोलता हूँ प्लॉट कंसेप्ट। क्या बोलता हूँ? प्लॉट। तो पहले ए और बी की रेशो कितनी दी है? 3:2। बी और सी की कितनी दी है? 6:5। सी और डी की कितनी दी है? 2:9। तो मैं इसको कंसेप्ट को नाम मैंने बोला कि तू मेरे प्लॉट में आ जा, तो 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। तू मेरे प्लॉट में आ जा, 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। ये बोल रहा है कि तू मेरे प्लॉट में आ जाएगा, 5 यहाँ। ये बोल रहा है तू मेरे प्लॉट में, तो 6 यहाँ। ये बोल रहा है कि तू मेरे प्लॉट में, तो इस तरीके से आपका ये सारा बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं ए देखूँ, 6 × 2 18, 18 × 2 36। यहाँ से 9 × 5 45, 45 × 2 कितना हो जाएगा? 90। मुझे निकालना क्या था? मुझे यही निकालना था, ए रेशो डी। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 9 से जाते हैं। 9 × 4 36, 9 × 10 90, 2 से 2 × 2 2 × 5, तो 2:5 कोई आंसर है क्या? बिल्कुल है, हमारे पास पहला ही ऑप्शन है 2:5। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बी कितना है? 3। यहाँ पे आपको बी कितना दिख रहा है? बी दिख रहा है 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पे बी कितना? बी तो है ही नहीं यहाँ पे आपको बी कॉमन करना पड़ेगा, मतलब सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे इस रेशो को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 6, और ये कितना बन जाएगा? 4। ठीक है, इस हिसाब से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक मैंने गलती कर दी। हाँ, यहाँ पे बी 2 है। ठीक है, बी कितना है? 2, और यहाँ पे बी कितना है? 6। तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा 9 और 6। अब ये बी और बी क्या हो गया? कॉमन। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सी को कॉमन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो मैं उस मेथड से नहीं जाता। ये मेथड ज़्यादा आसान है, तो इससे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, दोबारा से आसान सा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। सम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज 30, मतलब ए प्लस बी मिला के कितना है? 30 है। ए इज 5 मोर देन बी, इसका मतलब अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि उसने बोला ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है? 5। तो मैं बी को यहाँ ले आऊँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 5। अब दोनों को अगर ऐड करो तो 2a किसके बराबर बन जाएगा आपका? 35 के बराबर। यहाँ a किसके बराबर बन जाएगा? 35/2 के बराबर। ठीक है, ये आपका आ गया a। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी आपका बन सकता है, लेकिन स्टिल मैं क्या चाहता हूँ कि आप आगे भी करो। ए इतना बन गया, अब ए की वैल्यू जो है वो पुट कर दो कहीं पे भी। तो मैं इसी क्वेश्चन में पुट करता हूँ, सॉरी इसी क्वेश्चन में कर लेता हूँ। चलो, तो ए की वैल्यू को मैं पुट करूँगा तो बी किसके बराबर आ जाएगा? 30 - 35/2। तो ये कितना बन जाएगा? 60 - 35/2। 60 - 35 मतलब 25/2। ठीक है, अब पूछा क्या है? ए रेशो बी। ए कितना है? 35/2। बी कितना है? 25/2। 2 से 2 तो कटेगा, 5 × 7, 5 × 5, तो 7:5 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब 7:5 तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन गलत है। अगर कभी आपका ऐसा हो कि आपका ऑप्शन ऐसा आए जो ऑप्शन में नहीं है, अगर तो वहाँ पे नन ऑफ कुछ दिया हो ना, तो आपको डाउट होना चाहिए। एक बार उसको दोबारा चेक करो जल्दी से। अगर आपका फिर भी वही आ रहा है कि 7:5 ही है, तो बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपने पढ़ रखा है, आपका बिल्कुल सही होगा। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखोगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 7:5 कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर कितना है? 7:5, यही एक्चुअल आंसर है। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस आप पे होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन।
ठीक है, क्या बोलूँगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको बोलूँगा। हो सकता है इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ टर्म ही नहीं मिलेगी जिसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। देखो ध्यान से, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:7। 2 नंबर है जिनकी रेशो है 3:7। इफ बोथ बीइंग द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3, मतलब दोनों नंबर्स, बोथ बोला है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे। बोथ नंबर्स जो है वो 5 या फिर 3 के, 5 एंड, या नहीं बोल रहा हूँ, 5 और 3 के मल्टीपल है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो दोनों नंबर जो हैं वो 5 का भी मल्टीपल होगा, वो 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन से ही चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मेरे पास यही एक चॉइस है कि मैं ऑप्शन से चेक करूं। ऑप्शन से गया, क्या 45 जो है वो 5 का मल्टीपल है? बिल्कुल। क्या 45 3 का है? बिल्कुल। क्या 105 5 का है? बिल्कुल। क्या 105 3 का है? बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन भी यही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरे पे जाऊंगा तो 1 2 3 5 का मल्टीपल नहीं है, 1 1 1 5 का मल्टीपल नहीं है, तो आगे मुझे 3 का चेक करने की तो जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 5 का ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अब कांट बी डिटरमाइंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ऑप्शन अभी तक मुझे लग रहे हैं कि सी तो नहीं हो सकता, ए बी डी में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, अगर 5 एंड 3 का मल्टीपल है तो क्या 15 का भी मल्टीपल होगा? याद करो, कई बार हम क्वेश्चन ऐसे करते हैं ना कि 24 का मल्टीपल कब होगा? जब 8 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा, बोलते हैं ना ऐसे। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 8 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब 24 का भी मल्टीपल है। सिमिलरली अगर 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब 15 का भी मल्टीपल होगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 15 का मल्टीपल, अगर 15 का मल्टीपल 45 है, 105 है, बिल्कुल है। इसका मतलब कि या तो ए ऑप्शन है या तो बी ऑप्शन है। अब मैं कंफर्म हो गया ए या बी, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है, तो मैं कंफर्म हो गया दोनों में से एक हो सकता है। आप सर 45 पहले लिखें कि 105 पहले लिखें? पहले देखो रेशो कौन सी है, छोटी रेशो है कि बड़ी रेशो है? छोटी रेशो पहले है, इसका मतलब छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका? 45 105 आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अगर तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ऐसा बोला होता, या फिर उसने ये बोला ना रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जिस ऑर्डर में वो आ रहा है। अगर यहाँ पे 7:3 होता तो वो इसी ऑर्डर में आ रहा होता, इसका मतलब पहले बड़ा नंबर आता फिर छोटा नंबर आता। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब वही है। तो क्या आंसर हो गया? 45 और 105। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है और 15 का भी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे का टाइम वेस्ट कराएगा। ठीक है, याद रखना, टाइम जो है आपका यहाँ पे वेस्ट कराएगा, कम से कम आपका 1 मिनट या फिर कम से कम 50 सेकंड से 60 सेकंड आपके लेके ही जाएगा। आप अपने मेथड से करोगे तो। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। द 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:9। आप क्या करोगे? सर पहला नंबर 7x, सर दूसरा नंबर मेरे पास 9x। ठीक है सर, मान लिया मैंने, यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे, दूसरा नंबर 9x। इफ बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय 20%, इसका मतलब पहला नंबर जो है वो 20% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं सर पहला नंबर अगर 7x है तो पहले मैं निकालूंगा 20% ऑफ 7x। ठीक है, तो ये कितना आएगा सर? ये 1/5 हो गया, तो इसका मतलब ये 7x/5 आ गया। ये हुआ इंक्रीज नंबर। लेकिन अब मुझे न्यू नंबर भी तो निकालना है। न्यू नंबर मतलब पुराना 7x प्लस 7x प्लस 5। यहाँ पे कितना मुश्किल हो रहा है, देख रहे हो आप। सिमिलरली आप करोगे कि ये कितना हो रहा है, ये 20% डिक्रीज हो रहा है दूसरा नंबर। तो आप क्या करोगे? पहले तो निकालोगे कि 20% इसका कितना हुआ 9x का, फिर जो भी यहाँ से करके आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। एक बच्चा जो ये करेगा, पहला बच्चा वो ये करेगा। दूसरा बच्चा थोड़ा सा समझदार, वो क्या करेगा कि अगर नंबर 7x था, 20 से इंक्रीज हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज में समझा रखा है कि अगर 20 से इंक्रीज है तो 120 हो गया, 20 से डिक्रीज है तो 80 हो गया। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा कि 9x था, तो 9x अगर डिक्रीज हो रहा है तो अब कितना हो जाएगा 20 से, तो इतना बन जाएगा। तो ये निकालेगा, ये ऐसे करके निकालेगा उसको कि ये आ गया 7 × 12x डिवाइडेड बाय 100। फिर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 9 × 8x डिवाइडेड बाय 100। फिर हो सकता है कि इसको सॉल्व करे, काटे पीटे कुछ करके फिर रेशो निकाले। ये दूसरा बच्चा आ गया। अब तीसरा बच्चा, जिसने मेरे स्टार्ट में 1-2 लेक्चर भी देखे होंगे ना रेशो वाले, उसको ये समझ होगी कि कैसे कराया गया था। पहला नंबर था 7, दूसरा नंबर है 9, मतलब ये रेशो है। अब पहला नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे 120%। परसेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, 120 लिखूंगा। दूसरा डिक्रीज हो रहा है 20 से, तो डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे 80। ठीक है, अब क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 120 × 7 रेशो 9 × 80। अब मैं इसको काटू, यहाँ पे काट दूंगा। ठीक है, 4 × 3, 4 × 2, 3 से गया 3, तो रेशो कितना आ गया 7:6। कितना सेकंड लगे? 20 सेकंड भी नहीं लगे। 20 सेकंड के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इस मेथड से जाओगे तो आराम से आपका 1-1.5 मिनट वो लेके जाएगा।
ठीक है, अब मर्जी अगेन आपकी, लेकिन ये मेथड जो है मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है जो आपका टाइम जो है वो सेव करेगा एग्जाम में। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 आपका टाइम वेस्ट करने वाला है। अगेन टाइम वेस्ट करेगा अगर आपको अपने तरीके से जाना है तो, और कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। ध्यान से देखना, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक कोई नंबर है, जब मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसकी रेशो क्या बनी, 12:17। मुझे नहीं पता कि वो नंबर क्या था स्टार्टिंग में, एक कोई नंबर था, जब मैंने उसको डिवाइड किया तो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया जिनकी रेशो बनी 12:17। इसका मतलब बच्चा मान लेगा पहला पार्ट 12x, दूसरा पार्ट जो है वो 17x है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं ड्यू टू विच द ग्रेटर नंबर बिकम्स 15 मोर देन द स्मॉलर। ग्रेटर नंबर आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे क्या है अब 17, तो वो बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर जो है वो 15 ज्यादा बन जाएगा स्मॉलर नंबर से। स्मॉलर क्या है 12x, यहां से मैं 12x को यहां पे लेके आऊंगा तो कितना बन जाएगा 5x इक्वल्स टू 15। x किसके बराबर बन जाएगा यहां से 3। अब x 3 के बराबर आ गया। आगे क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर तो आपको नहीं पता क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये ओरिजिनल नंबर किसको मिला के बना हुआ है, इन दोनों को मिला के आपका ओरिजिनल नंबर बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले 12x से निकालोगे, मतलब 12 इंटू 3 जो कि आएगा 36, फिर निकालोगे 17x जो कि आएगा 17 इंटू 3 इक्वल्स टू 51, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 87। भैया काहे अपना इतना टाइम वेस्ट करना है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल ये सोल्यूशन कोई गलत है क्या, नहीं बिल्कुल सही है। जो भी ये करेगा बिल्कुल सही उसका आंसर आएगा, वही इसका आंसर आएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन सिर्फ उसको इतना फर्क पड़ेगा कि उसके 10 से 20 सेकंड अगर यहां से जो बचेंगे ना, वो अपने अगले क्वेश्चन में देके अगला क्वेश्चन अपना ज्यादा फास्ट कर सकता है। बस ये डिफरेंस है। क्या बोला है उसने कि दो मतलब नंबर को जब डिवाइड किया तो ये रेशो बन गई। अब वो बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर जो है वो 15 ज्यादा है छोटे नंबर से। तो भैया क्यों हमको x लिखना है, तो मेरे को यहां से ही दिख रहा है कि छोटे और बड़े में कितना डिफरेंस है 5 का। इसका मतलब वो जो 5 का डिफरेंस है वो किसके बराबर है 15 के बराबर। तो डायरेक्टली दिख गया, एक का डिफरेंस जो है, एक रेशो जो है वो 3 के बराबर है। अब पूछा है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल मतलब 12 और 15 को ऐड करके, 12 और 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 27। तो 27 रेशो किसके बराबर होगी 27 इंटू 3 विच इक्वल्स टू 87। बस खत्म हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। आपको थोड़ा बहुत दिमाग में खेलना पड़ेगा रेशो एंड प्रोपोर्शन के लिए। वो नहीं खेलोगे तो फिर इन्हीं मेथड्स पे रुके रहोगे, जो कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन्हीं पे रुको। बिल्कुल सही है, जिनको नहीं कुछ आएगा उनको तो रुकना ही रुकना है, लेकिन फिर बच्चे जब इस पे निकल जाएंगे आप लोग फिर इनकी बराबरी तो नहीं कर पाओगे। इतना तो पक्का है कि इस बंदे की बराबरी, ये जो मैं ब्लू वाला मार्क कर रहा हूं, इस बंदे की बराबरी जो है ये लोग नहीं कर पाएंगे कभी भी। अगर ये बंदा 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो आप लोग अभी 6 या 7 पे ही होंगे। ये फर्क पड़ेगा आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। अभी मैं स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन करा चुका था आपको कि तू मेरे प्लॉट में आ जा वाला कंसेप्ट। प्लॉट कंसेप्ट है, इसमें आपको क्या करना है, ए और डी की सबसे पहले क्या निकालनी है, रेशो। ठीक है, कुछ भी रेशो आई। अब मैं मान लेता हूं, सपोज करो, मुझे नहीं पता क्या रेशो आ रही है, मैं मान लेता हूं कि सपोज 3:10 आ रही है। अब उसने बोला है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। तो आपको यहां से चेक करना है कि भैया इनके रेशो का डिफरेंस कितना है। अगर यहां पे रेशो का डिफरेंस 7 आ रहा है तो 7 जो है वो 7 के बराबर आ गया। इसका मतलब एक रेशो जो है वो 1 के बराबर आ गई। अगर एक रेशो 1 के बराबर आ गई तो निकालना क्या है, सम ऑफ ए एंड डी। ए कितना है 3, डी कितना है 10, तो इसका मतलब 13 आपको निकालना है। तो 13 रेशो किसके बराबर आ जाएगी, 13 के बराबर ही आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक रेशो जो है वो 1 के बराबर है। ये आपका होमवर्क है। आंसर मुझे नहीं पता इसका क्या है, तो आपको ये करके देना है। नहीं कमेंट करोगे मुझे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, मुझे 0 फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है उनको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा ही भला होगा इसमें। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम क्वेश्चन कर चुके और मैंने होमवर्क भी दे दिया आपको एक, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है तो मैं करा देता हूं आपको। ए जो है 50% है बी के, बी इज 100% मोर देन सी, सी इज 75% ऑफ डी। तो रेशो ऑफ ए एंड डी बताओ। अब देखो जल्दी करने का इसको तरीका क्या है, ए बी सी डी ऐसे लिखा, ऐसे लाइनें लगाई 4, मर्जी आपकी है, लाइनें लगाओ ना लगाओ तब भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है यहाँ पे। गलती पता क्या होगी आपसे, गलती मैं बता देता हूँ क्या होगी। ए इज 50% ऑफ बी है। कई बार बच्चे इसको क्या करेंगे आगे जब पढ़ेंगे ना, बी इज 100% मोर देन सी, यहां पे उनको मोर देन दिखेगा तो वो एज्यूम कर लेंगे कि ए इज 50% मोर देन बी। ये उनसे एज्यूम हो जाएगा जबरदस्ती, तो लेकिन एज्यूम नहीं करना है। एक उसने दिया है 50% ऑफ बी है, इसका मतलब ए मैं मान सकता हूं कि अगर बी कितना है मेरा, ए इज 50%, अगर बी मेरा 1 है, सॉरी बी मेरा 2 है, तो ए उसका आधा है 50%, तो मतलब ए कितना हो गया 1 हो गया। अब है b इज 100% मोर देन c। अब 100% मोर बोला है, इसका मतलब कि अगर c मेरा 1 है तो b उससे 100% ज्यादा है, मतलब एक ही ज्यादा है, तो b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरा अगला उसने क्या बोला है, c इज 75% ऑफ d। 75% होता है 3/4। मोर नहीं बोला,
ठीक है, तो मोर नहीं बोला है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 75% ऑफ डी, इसका मतलब अगर डी 4 है तो सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी 7 नहीं होगा। अगर बोला होता मोर तो मैं क्या करता, अगर डी 4 है तो सी जो है वो 3 ज़्यादा, मतलब सी कितना हो जाता, 7। लेकिन उसने मोर नहीं बोला है, उसने बोला है सिर्फ क्या है, 75% ऑफ डी। अब वही प्लॉट में आ जा, ये प्लॉट में, और ये इसके प्लॉट में, ये इसके प्लॉट में, ये इसके प्लॉट में। ठीक है, ठंड बहुत है भैया, घर बैठो, एक दूसरे के प्लॉटों में मत घुसो, बट क्वेश्चन है तो मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 2 8, तो 6:8। 2 से करूंगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया, 3:4, जो कि पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डाउट आपको कहाँ आ सकता था, एक में मोर दिया है और बाकी दोनों में मोर नहीं है, तो वहां पे गड़बड़ मत करना। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा, ध्यान से देखना। अब अगर आप इसको रेशो से खेलने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 70% बच्चा जो है वो गलत करेगा। ध्यान से देखो 3, बाकी आपकी मर्जी है यार, आप स्किप करना चाहो आप स्किप कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ आसानी से, आप बिल्कुल करो। मैंने आपको कभी ये चीज़ मना नहीं की कि आप आसानी से, अगर मेरे से आसानी से आप लोग कर सकते हो तो आप लोग बिल्कुल वो मेथड अडॉप्ट करो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप एक बार एटलीस्ट देखा करो कि मुझे क्या, जो मैं करा रहा हूँ, जो ये बंदा कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती दे रहा है आपको, तो क्या वो मेरे समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ ज़्यादा आसान है तो क्यों ना मैं उसको कुछ नया सीखने की कोशिश करूँ। बस ये मन में आपके हमेशा होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। 3 नंबर्स की रेशियो कितनी है, 2 5 और 7। बच्चा क्या करेगा, पहला नंबर सर 2x, दूसरा नंबर सर 5x, तीसरा नंबर सर 7x। बिल्कुल सही। इफ द एवरेज ऑफ अ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 27, फर्स्ट नंबर मतलब 2x, थर्ड नंबर मतलब 7x, दो नंबर है तो उनकी एवरेज ये डिवाइड बाय 2 कितनी दी है, 27 दी है। बिल्कुल सही सर। 7 + 2 कितना हो गया, 9x डिवाइडेड बाय 2 जो है वो किसके बराबर दिया है, 27 के। 9 से काटा 3, तो x किसके बराबर हो गया सर, 6 के बराबर हो गया। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना आपका सही हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि भैया देन फाइंड द रेशो ऑफ सम, रेशो ऑफ सम, सम मतलब इन तीनों का सम। पहले तो इन तीनों का सम कितना होगा, 7 5 12 और 2 14x, तो 14x, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 14 इंटू 6। इसकी रेशो किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 2x इंटू 5x इंटू 7x। तो 2x जब करूंगा तो 2x मतलब 2 इंटू 6, मल्टीप्लाई बाय 5x जब करूंगा तो 5 इंटू 6, मल्टीप्लाई बाय 7x जब करूंगा तो 7 इंटू 6। अब ये 7 और 2 14, 14 से 14 गया, 6 से ये 6 गया। अब यहाँ पे आपको बताया कि एक ही बचा, सिर्फ एक बचा, तो एक ही ऑप्शन है मेरे में जिसमें एक आ रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। बाकी आप चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1:180 ही आएगा, क्योंकि 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 5 अगर मैं करूंगा तो 180 होता है। ये आपका करना है। अब गलती यहाँ पे बच्चा कैसे करेगा, अगर बच्चा कोई रेशो से करना चाहा इसको, अगर कोई बच्चा इसको रेशो से गया तो वो गलती कहाँ करेगा। देखो मैं x नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा, पहले और तीसरा नंबर क्या है, 7 और 2 9, तो मैं करूंगा 9 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज बोला है, ये दिया है मुझे 27 के बराबर। यहां से मैं काटूंगा तो ये 3, एक रेशो मेरी बराबर आ गई 6 के बराबर आ गई। बिल्कुल सही। अब सम कितना है मेरा, सम तो मेरा इतना ही आएगा, 7 5 12 और 2 14। तो अगर एक रेशो जो है वो 6 के बराबर है तो 14 रेशो होगी, 14:6 के बराबर। इसके बाद गलती बच्चा करेगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बोला है ना, तो बच्चा क्या करेगा, 7 इंटू 5, ठीक है, इंटू 2 वो कर देगा, 7 इंटू 5 इंटू 2, और इसको एक ही बार में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 6 को। क्यों, क्योंकि एक रेशो 6 के बराबर है। वो ये नहीं समझेगा कि ये अलग नंबर था, ये 7 रेशो अलग थी तो इसके साथ भी 6 होगा, ये 5 रेशो अलग थी तो इसके साथ एक और 6 आएगा, ये 2 रेशो अलग थी तो इसके साथ एक और 6 आएगा। तो वो करेगा क्या, वो ये 2 6 को नहीं लिखेगा, वो एक ही 6 को लिखेगा, और वहाँ उसके गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो गलत करके आ जाएगा। तो रेशो में इसमें ये गलती के चांसेस थे। अगर आप ये गलती नहीं करते हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 एंड 30। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। थर्ड प्रोपोर्शन जब भी निकालना है तो कैसे लिखना है, 10 30 बीच में प्रोपोर्शन और 30 रेशो x। तो AD जो है वो BC के बराबर होता है, तो मतलब 10 इंटू x इक्वल्स टू 30 इंटू 30, ये आ गया 900 डिवाइड बाई 10 मतलब 90। आंसर आपका आ गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब देखो इस क्वेश्चन से पहले ना, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये एजिस का क्वेश्चन है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये सर्कल्स का क्वेश्चन है, ये किसी और टॉपिक का क्वेश्चन है जो मुझे मेंशन नहीं है। नहीं, अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा वो भी आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन में आ सकता है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन वो भी रेशो एंड प्रोपोर्शन में आता है, आपका परसेंटेज का क्वेश्चन वो भी रेशो एंड प्रोपोर्शन में आता है। तो अगर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है जूनियर असिस्टेंट में कि मेंसुरेशन है,
तब भी आपका क्वेश्चन उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आएगा, तो आप वहां पे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो नहीं है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो कि आपके बाकी चैप्टर्स को क्या कर देता है, आसान बना देता है। ठीक है, तो ये एजेस का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये आता रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही है। तो ध्यान से सुनना, द एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:6, और ए और बी की एज की रेशियो कितनी है, 5:6 है। बिफोर 38 ईयर्स, 38 साल पहले उनकी रेशियो कितनी थी, 6:11। कितनी थी, 6:11। अब देखो एक बात मुझे बताओ कि सपोज कर देता हूं मेरी उम्र है 25 साल और आपकी उम्र है 20 साल मान लो। अब मैंने क्या बोला कि 5 साल बाद, 5 साल जब बाद मैंने बोला तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 30, आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 25। तो जितने साल बाद मैं बोल रहा हूं उतने साल का ही तो दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं। अगर मैं 5 साल बाद बोल रहा हूं तो इसकी भी 5 साल की इसमें भी 5 साल का डिफरेंस होगा, इसमें भी 5 साल का डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 38 साल। इसका मतलब इनमें जो डिफरेंस आना चाहिए, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो मुझे डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। और डिफरेंस सेम कैसे बनाते हैं, देखो डिफरेंस सेम कैसे बनाते हैं, जो नीचे डिफरेंस होता है ना, नीचे कितने का डिफरेंस है, 5 का, उसको मुझे क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। और ऊपर डिफरेंस कितने का है, 1 का, जो ऊपर डिफरेंस है मुझे कहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे। तो मेरे न्यू रेशो अब क्या बन जाएगी, ये ए और बी, ये बन जाएगा, अगर मैं 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा 25 और 30। ठीक है, और नीचे कितना बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके वही 6 और 11। अब देखो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, सर इसमें 19 का डिफरेंस है, सर इसमें भी 19 का डिफरेंस है। इसका मतलब अब मेरा डिफरेंस जो है वो सेम आ चुका है। तो ये जो 19 का डिफरेंस आया वो कितने साल के बराबर आया, 38 साल के बराबर, मतलब 38 साल पहले की बात की गई थी। समझ आया क्या बोला मैंने। इसका मतलब एक रेशो जो है वो कितने साल के बराबर आई, 2 साल के बराबर। अब आपको जो मर्जी पूछा हो, प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज क्या थी, ये किसकी, ए की। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 25। तो 25 ये रेशो है, एक रेशो अगर 2 के बराबर है तो 25 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 25 × 2 मतलब 50 साल के बराबर। तो 11 का आंसर कितना आ जाएगा, 50 साल, मतलब ए पार्ट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो अगर हमको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे ना तो आपको थोड़ा सा होमवर्क जो है वो भी करना होगा। अगर आप पूरा मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे कि 100% मैं ही करवाऊंगा, मैं तो करवा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे मैं तो करवा दूंगा, लेकिन आप जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको करके मुझे आंसर देना है। दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चलो 13 क्वेश्चन देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया, मतलब मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन ही हुआ है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो, सेम ही कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या बोला है, एक सोल्यूशन है ए, तो लिख लेता हूं यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, ए, उसमें वाटर है और वाइन है। ठीक है, वाटर है और क्या है, वाइन है। कितनी रेशो है, 3:8। इसका मतलब वाटर 3 होगा, वाइन कितनी होगी, वाइन ज़्यादा है। ठीक है, पानी कम मिलाते हो, वाइन ज़्यादा डालते हो, वैसे तो उल्टा होता है लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है उल्टा। ऑन एडिंग 8 लीटर्स ऑफ वाइन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वाइन जब मैंने ऐड की, क्या मैंने कुछ पानी के साथ छेड़खानी की, क्या नहीं की। छेड़खानी किसके साथ की, छेड़खानी सिर्फ और सिर्फ वाइन के साथ की। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, अगर ये बोलना मेरा गलत नहीं होगा कि वाटर जो है वो सेम रहने वाला है, हाँ सर बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अब मेरी रेशो कितनी बन जा रही है, 5:16 बन जा रही है। इसका मतलब सर वाइन की रेशो जो है वो तो सेम रहनी चाहिए, सॉरी वाटर की रेशो जो है वो तो सेम रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है। इसका मतलब सर मुझे रेशो सेम करनी है। सर अभी आपने मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर रेशो सेम करनी होती है तो क्या करते हैं, जो ऊपर डिफरेंस होता है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे डिफरेंस होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर मैं समझ गया। तो नीचे कितने का डिफरेंस है, सर नीचे मुझे 9 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी नीचे मुझे 11 का डिफरेंस दिख रहा है, मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 33। यहाँ 11 से करूंगा तो कितना बनेगा, 88। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। अब आपको क्या करना है, नीचे क्या करना है, आई एम सो सॉरी, मेरे से जल्दबाजी में यहाँ गलती हो गई। क्या गलती हो गई, मुझे क्या करना था, मुझे वाटर की रेशो सेम करनी थी ना। यहाँ पे मुझे बाकियों को नहीं देखना है, मुझे ये नहीं करना है कि दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे क्योंकि वाटर चेंज नहीं हो रहा है, मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वाइन के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे वाटर का रेशो सेम करना है। तो इसका मतलब मैं 3 को क्या बना सकता हूँ, 15 बना सकता हूँ, और 5 को भी क्या बना सकता हूँ, 15 बना सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को 15 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली वाली रेशो को मैं क्या करता हूँ, 5 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। दूसरा भी मुझे 15 बनाना है तो मैं क्या कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दूसरे रेशो को। तो अब मेरा रेशो कितना बन जाएगा, यहाँ 15 और 8 × 5
40, यहाँ कितना बन जाएगा 15, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो अब क्या वाटर मेरा सेम बन गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाइन और यहाँ लिख देता हूँ वाटर, क्योंकि वाटर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, इसका मतलब वाटर कितना रहा, वही का वही सेम रहा। अब वाइन में कितना चेंज आ रहा है, 8 का, 8 रेशो का चेंज आ रहा है। और कितने लीटर हमने वाइन ऐड की थी, 8 लीटर ही ऐड की थी। इसका मतलब 8 रेशो जो है वो 8 लीटर के बराबर है, 1 रेशो जो है वो 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, पूछा क्या है उसने, इन अ बिगर सोल्यूशन ये कंसिस्ट ऑफ ऑन एडिंग इट बिकम्स 5:16। पूछा क्या है इसने, कुछ कट गया क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ कट चुका है। यहाँ पे आपको निकालना है इनिशियल क्वांटिटी, लिख लेना क्वेश्चन में, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, इनिशियल वाइन की क्वांटिटी निकालनी है। तो आपने यहाँ से देख लिया 1 रेशो जो है वो 1 लीटर के बराबर आ रहा है। अब आपको ना ही ये रेशो देखनी है, क्यों, क्योंकि इसका काम हो चुका, अब मैंने रेशो चेंज कर दिया है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन कितना है, 40 रेशो, 1 रेशो जो है वो 1 लीटर के बराबर है। तो 40 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 40 लीटर के बराबर हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, 40 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे से गलती भी क्या हुई थी, मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि रेशो सेम करनी है, नहीं, मतलब डिफरेंस सेम करना है, नहीं, मुझे सिर्फ वाटर सेम करना था। क्यों, क्योंकि उसने वाटर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किया था उसने, वाइन ऐड की थी। तो इसीलिए मैंने वाटर की रेशो क्या की, सेम कर दी। अगर यहाँ 15 किया तो यहाँ भी 15, जरूरी नहीं है मुझे 15 करना था, मैं कुछ ऐसा करता जो दोनों में कॉमन मल्टीपल होता। ठीक है, मैं इस तरीके से कर सकता था, मैं 30 भी कर सकता था। ठीक है, वो मेरी मर्जी होती, मैं 45 भी कर सकता था, मेरी मर्जी है। लेकिन मैंने छोटा सबसे क्या देखा, 15, तो मैंने उस हिसाब से इसको क्या किया, सेम किया। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ेंगे। अब देखो लगभग ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। आप क्या करो, इसको मेरे साथ साथ करने की कोशिश करो। क्या है, सबसे पहले कंटेनर ए है हमारे पास, उसमें क्या है 25% क्या है, वाटर। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ वाटर है, और बाकी क्या है, सैनिटाइजर। वाटर कितना है 25%, तो सैनिटाइजर कितना हो गया सर, 75% हो गया। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 3। इसका मतलब वाटर और सैनिटाइजर की रेशो कितनी है, 1:3 है। ऑन एडिंग 16 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोली कि क्या सैनिटाइजर को चेंज हो रहा है क्या, कुछ सैनिटाइजर को कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं हम लोग, 16 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। तो 16 लीटर जब मैं पानी ऐड करूंगा तो क्या हो रहा है, रेशो गेट रिवर्स्ड। इसका मतलब अगर पहले रेशो मेरी 1/3 आ रही है, अब रेशो 3/1 हो जाएगी। कब, 16 लीटर पानी ऐड करने पे। इसका मतलब सैनिटाइजर को कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अगर सैनिटाइजर की रेशो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए, और यहाँ पे 3 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशो क्या आ जाएगी इसकी, 9:1 सॉरी 9:3 आ जाएगी। अब मैं इसको नहीं देखूंगा, ये वाली रेशो चेंज करके मैंने किस में बना दी, ये वाले में बना दी। अब मेरे पास 2 रेशो जो आई वो कौन सी है, एक तो आ गई 1:3 जो पहली थी, अब क्या आ गई 9:3। ठीक है, तो वाटर पहले 1 था, अब वाटर कितना हो गया 9, तो कितना ऐड हुआ 8 लीटर, मतलब 8 रेशो ऐड हुई। और यहाँ पे कितना लीटर ऐड हुआ, 16 लीटर। तो इसका मतलब 8 रेशो जो है वो 16 लीटर के बराबर है, 1 रेशो जो है वो 2 लीटर के बराबर है। पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मतलब वाटर भी और सैनिटाइजर भी, तो दोनों कितने थे मिलके 4। तो 4 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 8 लीटर के बराबर। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 लीटर। आई होप आपको अब जो है कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था, क्यों, क्योंकि हमने छेड़खानी किसके साथ की, इस बार पानी के साथ की। सैनिटाइजर सेम था, ऊपर अगर सैनिटाइजर के 3 रेशो हैं तो यहाँ पे भी मुझे 3 बनाने पड़ते। 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब पूरी रेशो को 3 से मल्टीप्लाई। सैनिटाइजर सेम हो गया। वाटर में कितना चेंज आया, 8 रेशो का, और कितना दिया था उसने, वाटर कितना ऐड किया है 16। इसका मतलब 8 रेशो जो है वो 16 के बराबर, 1 रेशो जो है वो 2 के बराबर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन बोला है, सोल्यूशन मतलब पूरा मतलब कितना था, 1 ये और 3 ये, तो 4 रेशो किसके बराबर होता, 8 के। ठीक है, आई होप अब आपको क्लैरिटी जो है वो हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अब देखो जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये क्वेश्चन किसका आ गया, आपका मेंसुरेशन का आ गया, सर्कल का क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये आया कहाँ पे, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें मेंसुरेशन नहीं है सिलेबस में, तो मैं ये नहीं करूंगा। आपको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट कॉमन फार्मूले, जैसे 2πr क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, πr² के बराबर होता है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें जो है वो याद रखनी ही पड़ेंगी। क्वेश्चन क्या बोला है उसने, क्वेश्चन बोला है रेशो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल टू द साइड ऑफ स्क्वायर इज 7:5। मतलब रेडियस और स्क्वायर की साइड जो है वो 7:5 के बराबर है। और सर्कमफ्रेंस सर्कल का दिया है 308। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2 × π × r, मुझे नहीं पता क्या है, ये रेशो दिया है मुझे, तो मैं रेशो यहाँ पे पुट नहीं कर सकता।
ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आर मुझे अभी नहीं पता है कितना है, लेकिन ये मुझे बराबर दिया है 308 के बराबर। तो अब मुझे यहाँ से पता चल जाना चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं पता चलता तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी आपका माइंड जो है वो उतना नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे 22 है तो इसका मतलब 11 से जाएगा, 11 इंटू 2 क्या होता है 22, यहाँ से भी ये 11 से जाना चाहिए, 11 इंटू 2 कितना होता है 22, बचे 8 88, 11 इंटू 8 जो है वो 88 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, तो आर किसके बराबर हो गया 7 का स्क्वायर मतलब 49। इसका मतलब 7 रेशो जो है वो किसके बराबर हो गया, 7 रेशो बराबर हो गया 49 के बराबर, 1 रेशो बराबर हो गया 7 के, 1 रेशो 7 के बराबर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना था 5 रेशो, तो 5 इंटू 7 मतलब 35, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 35, स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा था मतलब 4 इंटू 35 करना है, तो 35 इंटू 2 होते हैं 70, उसका डबल जब कर दूंगा तो आ जाएगा 140, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉर्मूले जो है वो बेसिक याद रखने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बहुत आसान लगे हों, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन आपको होमवर्क देने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, करना है तो करो, नहीं करना है तो भी करो। ठीक है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। 2 सर्कल हैं C1 और C2, जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस की रेशो दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है बिगर सर्कल का। अब मुझे बताओ इनमें से बिगर सर्कल कौन सा है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वही तो बिगर सर्कल होगा। तो इसका मतलब ये मुझे दिया हुआ है, ये बिगर सर्कल का रेडियस है, मुझे क्या दिया हुआ है एक का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के केस में पेरीमीटर क्या होता है 2πr, मतलब वही सर्कमफ्रेंस। तो मुझे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है एक सर्कल का। अब मुझे यहां से क्या मिलेगा, आर की वैल्यू मिलेगी, तो मैं क्या लिखूंगा कि वो 4 रेशो किसके बराबर आएगी, यहां से जो भी आर की वैल्यू आएगी, फिर उससे 3 रेशो निकालूंगा, आर की वैल्यू निकल जाएगी। जब आर की वैल्यू दूसरे सर्कल के लिए निकल गई तो क्या मैं दूसरे सर्कल का पेरीमीटर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग जिस हिसाब से करो, अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको करके सोल्यूशन भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द वेट ऑफ द 2 पर्सन्स ए एंड बी इज इन द रेशो ऑफ 5:8। तो 2 पर्सन मैं मान लेता हूं, एक ए है एक बी है, उनका रेशो कितना है वेट का 5:8। द एवरेज ऑफ देयर वेट इज 39 kg। सर क्या क्वेश्चन है, इतने आसान से क्वेश्चन है। आसान आपको लग रहे हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हो, इसलिए आसान लग रहे हैं। तो एवरेज ऑफ देयर वेट्स, एवरेज किससे निकालते हैं, दोनों को ऐड करूंगा, मैं रेशो में ही लेके चलूंगा, मैं यहाँ पे एक्स नहीं लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि रेशो से खेलना ज्यादा आसान होता है। 8 और 5 कितने हो गए आपके 13, तो 13 डिवाइड बाय 2 एवरेज किसके बराबर दी है 39 के बराबर, 13 इंटू 3 39, तो एक रेशो जो है वो 6 के बराबर आ गया। पूछा है डिफरेंस ऑफ देयर वेट्स, तो डिफरेंस कितना था इनके वेट का 3, तो एक रेशो अगर 6 के बराबर है तो 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू 6 मतलब 18। क्वेश्चन खत्म। हलवा हुआ, हलवा। हलवा कैसे हुआ, क्या ये क्वेश्चन आसान था, नहीं क्वेश्चन आसान नहीं है। जो बच्चा इसको वही तरीके से करेगा ना कि ए जो है वो 5x है, बी जो है वो 8x है, अब दोनों का क्या लूंगा एवरेज, 8x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 39, यहाँ से आ जाएगा आपका 13x इक्वल्स टू 39 इंटू 2। इस तरीके से करने पे फिर आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू यहाँ से 6, फिर आप करोगे दोनों का डिफरेंस, पहले आप निकालोगे ये, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6, ये आ जाएगा नंबर 30, ये आ जाएगा 8 इंटू 6 48, फिर इनका डिफरेंस लोगे 18। तो क्या टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये चीज़ें हलवा लगेंगी जब आपको कंसेप्ट पता होंगे तो। ठीक है, तो सपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा, उसके बिना सेशंस आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना सपोर्ट दोगे उतना सेशन आगे। मेहनत अगर पसंद आ रही है तो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको करा चुका है ऐसे, सिमिलरली मैं तीसरा क्वेश्चन सबको बता रहा हूं। अभी आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दिखें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से निकालने हैं। 3 क्वेश्चन करा के भी अगर आपको ना समझ आए तो फिर मैं इसके आगे भी कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ अब आ जाना चाहिए इतना। इन अ स्कूल द रेशो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 4:5। तो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, रेशो कितनी है 4:5। जब 100 बॉयज चले जाते हैं तो रेशो कितनी बन जाती है 6:7। तो 6:7 बन जाती है। क्या बोल रहा है, जब बॉयज चले जाते हैं तो क्या गर्ल्स के साथ कुछ चेंज किया गया, नहीं किया, तो क्या गर्ल्स की रेशो सेम रहनी चाहिए थी, क्या बिल्कुल रहनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये सेम तो नहीं है, तो मुझे गर्ल्स क्या बनानी पड़ेंगी, सेम बनानी पड़ेंगी। तो मैं 4 और 6 को कैसे सेम बना सकता हूं, अगर मैं 4 को क्या बना दूं 12 और मैं 6 को भी क्या बना दूं 12, तो क्या मेरा गर्ल्स जो है वो सेम हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो अब मेरी रेशो क्या बन जाएगी, यहाँ से 12 और 15, यहाँ पे 12 और 14, क्या गर्ल्स की रेशो मेरी सेम हो गई,
ठीक है, बिल्कुल हो गई, क्योंकि गर्ल्स के साथ गर्ल्स कोई भी नहीं गई थी, बॉयज़ गए थे। तो अब बॉयज़ में कितना चेंज आ रहा है, 1 रेशो का, तो 1 रेशो मतलब 100 बॉयज़ गए थे, तो 1 रेशो 100 के बराबर आ गया। अब पूछा हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी थी स्कूल में, तो गर्ल्स कितनी है स्कूल में पहले 12, तो 1 रेशो 100 के बराबर है, तो 12 रेशो मतलब 12 इंटू 100 मतलब 1200, तो आंसर आ गया ये। यही क्वेश्चन मैंने आपको 2 पहले करवाया, ऊपर एक वाइन वाला कराया, एक सैनिटाइजर वाला कराया। तो अब आपको कंसेप्ट पता चल चुका है, जिसके साथ मैं चेंज नहीं कर रहा कुछ भी, उसकी टर्म, उसका नंबर जो है यहाँ पे सेम रहना चाहिए, उसको किसी भी तरीके से आपको सेम करना है। क्या सर मैं 12 नहीं करता, कुछ और कर सकता था क्या, बिल्कुल कर सकता था। क्या मैं सर 24 कर सकता था क्या, बिल्कुल कर सकता था। क्या मैं सर कुछ और नंबर कर सकता था क्या, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 36 कर सकता था क्या, बिल्कुल कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। 48 कर सकते थे, 96 कर सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर जाना क्यों है आपको, जितना लोअर मल्टीपल रखोगे उतना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 से 2 बार जो है वो जीके एसएसबी पूछ चुका है, और चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए। और मैंने आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया है तब भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देख लो। अब फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है बेयर्स द सेम रेशियो टू 1/3, मैं मान लेता हूँ फ्रैक्शन कितनी है, x/y। ये बोल रहा है कि इसकी रेशो किसके साथ, 1/3 के साथ सेम है। ठीक है, क्या है, सेम, इक्वल्स टू, जैसे 8/7 की है, 8/7 की किससे, 2 8/11, ये उसने मुझे बोल रखा है। ठीक है, तो अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको पता है रेशियो क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना, तो जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3। सिमिलरली ये 8/7, और यहां मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 11/8, 11 से 11 गए, तो क्या आ जाएगा, x/y इक्वल्स टू 11, और 3 आ जाएगा नीचे, 11/21। तो फ्रैक्शन क्या आ गई मेरी, 11/21 मेरा आंसर हो जाएगा। वो फ्रैक्शन क्या होगी, 11/21। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुनना। और फ्रैक्शन बेयर्स द सेम रेशो, मतलब कोई फ्रैक्शन मैंने मान ली क्या, x/y, उसकी सेम रेशो आ रही है किससे, 1/3 से। ठीक है, 1/3 से, जितनी 8/7 की है, किससे, 8/11 से। तो ये चीजें ध्यान से सुनना, ध्यान से कान खोल के सुनना, तभी समझ आएंगी। यहां पे एक रेशो भी आपने उल्टी कर दी, 8/11 पहले लिख दिया, 8/7 बाद में लिख दिया, तो आपका आंसर जो है यहां से 11/21 से 21/11 हो जाएगा। और यही उसने आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन भी दिया होगा, और वहां पे हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जो है ठोक के रखो। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये क्वेश्चन देख के ना मुझे पता है 90% बच्चा स्किप करने वाला है, लेकिन जो मैं यहां पे उसको बताने वाला हूं वो उसको कोई नहीं बताएगा कि जल्दबाजी में इसको कैसे करना, जल्दबाजी में नहीं, जल्दी में इसको कैसे करना है, विद इन अगर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है। एबीसी की रेशो दे रखी है, पूछा है 1/a, 1/b, 1/c। पहले तो मैं वो बता रहा हूं कि आप कैसे करते हो। 1/a को आप क्या लिखोगे, 1/9, 1/b को लिखोगे 1/8, 1/c को लिखोगे 1/6। अब आपको पता है कि मैंने हमेशा बोला है कि नीचे रेशो में कुछ नहीं रहने देना होता है, तो आप क्या करोगे, इसका लोगे एलसीएम। अब आप एलसीएम लेने में भी आप यहाँ पे फंसोगे, लेकिन मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है। इसको मैं 3/3 3 × 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, या फिर इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है, लिख सकता हूं। अब मुझे यहां पे एलसीएम अगर मैं निकालूंगा इसका, आप लोग पता नहीं किस तरीके से निकालते हो, मैं आपको समझा चुका हूं कि एलसीएम का मतलब जो है वो है लोएस्ट। क्या मतलब है, लोएस्ट। लेकिन जब पावर की बात आती है तो क्या आता है, हाईएस्ट। तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, 3, तो 2 की पावर 3 लूंगा। 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये 3 × 3 कितना होता है, 9, 2 × 2 × 2 मतलब 8, तो एलसीएम कितना आएगा, 72। तो क्या लिखूंगा, एलसीएम 72। अब इसको करूंगा 72 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आएगा, 8। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, 8। फिर लिखोगे 8 से करूंगा तो कितना आएगा, 9। फिर 6 से करूंगा तो कितना आएगा, 12। तो आपकी रेशो तब आएगी 8, 9 और 12। ये आप 72 को बाद में इग्नोर कर देते हो, लास्ट में क्या आता है, 8, 9 और 12। अब मुझे बताओ यही नंबर थोड़ा सा बड़ा होता, 8, 9, 6 की जगह यहाँ पे 12, 15, 18 ऐसा होता, फिर क्या करते, फिर एलसीएम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती, बिल्कुल आती। तो उस केस में क्या करना है, जब भी आपको ये रेशो दिया होता है और जब भी आपको इन्वर्स रेशो निकालना है, तो जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे 1/a निकालना है ना, तो a वाली टर्म छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्या लिखूंगा, 8 × 6। अब मुझे क्या निकालना है, b, तो b को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख दूंगा, 9 × 6। अब मुझे निकालना है c, तो c को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखूंगा, 9 × 8। अब देखो, अब मैं अगर यहां से काटूं, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 4, 3, 3 और 3 × 3 9, तो कितना बन गया, 8/9/12। अब बताओ कैलकुलेशन कहाँ हुई।
क्या एलसीएम निकालना पड़ा? अगर यहाँ पे बड़ा मल्टीपल भी होता ना, मतलब 16, 18, 20, 19 ये भी होता ना, तब भी मैं इजीली यहाँ पे काट सकता था, एज कंपेयर टू कि मैं एलसीएम निकाल लूँ फिर ऊपर वाले टर्म्स निकालूँ, यहाँ मेरा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर 8, 9, 12 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। सेशन मैं यहीं पे रखूंगा। 20 एमसीक्यूज आपके हो गए। अगर आपको सेशन पसंद आया, लाइक और शेयर करते रहना। जितना ज़्यादा आप लोग इसको सपोर्ट दोगे, जितना ज़्यादा प्यार दोगे, तो मैं उतना आपके लिए सेकंड सेशन भी लाऊंगा। मेरे पास अराउंड 50-60 एमसीक्यूज अभी और भी इसके पड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 50-60 ही, मेरे पास बहुत हज़ारों में एमसीक्यूज होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वालिटी एमसीक्यूज भी आपको चाहिए कि आपकी मतलब एमसीक्यू भी आपका क्वालिटी वाइज हो और आपके टॉपिक भी सारे कवर हो जाए उसमें से। तो इस तरीके की मेरी कोशिश रहती है। बाकी मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज है अभी, ये देखो नीचे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज है, बहुत सारे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इस सेशन को यहीं पे खत्म करूंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी देखते नहीं हो। तो सेशन ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक और शेयर करते रहा करो। सॉरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।